हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट CN गजबीर स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल CN मेडिसिन इन्फो में। हर इंसान को कभी ना कभी की ज़िंदगी में एसिडिटी ज़रूर होती है। एसिडिटी क्या है इसके बारे में जानेंगे, इसके लक्षण क्या है। छाती में अगर आपके जलन होती है तो क्या है एसिडिटी है। और अगर आपको कभी एसिडिटी के लिए मेडिकल स्टोर पर जाकर गोली खानी पड़ी सकती है तो किस तरह से इस एसिडिटी को पूरी तरह से हमारी ज़िंदगी से निकाला जाए, आइए आज समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल CN मेडिसिन इन्फो में आपका स्वागत है। एसिडिटी क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमने बहुत बार सुना है या हर व्यक्ति को कभी ना कभी एसिडिटी होती ही है। तो ये एसिडिटी एक्चुअली क्या है, यह क्यों होती है, इसके लक्षण क्या है। दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, जब हम खाने को खाते हैं, हमारा जो फूड पाइप है जिसको हम इसोफेगस कहते हैं, यह क्या होता है, इसके नीचे स्टमक होता है और इसोफेगस होता है। तो यह फूड पाइप जो है दोस्तों, यहाँ पे होता है स्टमक। जब हमारा फूड इस पाइप से लेकर स्टमक में आता है, यहाँ पे एक स्पिंटर होता है। आसान भाषा में समझेंगे तो यहाँ पे एक वॉल होता है जो बंद कर देता है उस स्पिंटर पाइप को, जिसकी वजह से जो खाना है वो अंदर रह जाता है और हमारे पेट में जो एसिड पैदा होता है वो एसिड हमारे खाने को पचाता है। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने। हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक अमाशय के अंदर में क्या होता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है दोस्तों, आपको सुन के बहुत ही अचंभित ताजुब लगेगा कि हमारे पेट में एसिड होता है। तो यह HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में होता है जो स्टमक के अंदर के खाने को पचाने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन किसी कारणवश अगर यह एसिड की मात्रा बढ़ जाए या फिर यह एसिड जो स्टमक में है, यह स्पिंटर अगर लूज हो जाता है, यह जो बॉल है दोस्तों यह लूज हो जाता है, तो यहाँ से बाहर आए और आपके जो पाइप है जिसको हम इसोफेगस कहते हैं, जो फूड पाइप है, उसको जलाने लगेगा। ठीक है दोस्तों, जलाने लगे तो क्या होगा, आपको एसिडिटी हमको पैदा होने लगती है। ठीक है दोस्तों, उसको क्या जलाने लगेगा और एसिडिटी हमको पैदा होने लगती है। अब हम जो गोली खाते हैं वह सिर्फ क्या होती है दोस्तों, टेम्परेरी होती है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर के लिए राहत दिलाती है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि परमानेंटली इस एसिडिटी से कैसे खुद को फ्री किया जाए। तो आइए समझते हैं तो वो क्या कारण है जिसकी वजह से सब तकलीफ़ें बढ़ जाती है। पहले हम समझते हैं एसिडिटी के लक्षण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके इनमें क्या क्या सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले तो सीने में जलन होना, जो कि लेटते वक्त, लेटे हैं या फिर झुकते हैं उस वक्त क्या है एसिडिटी की समस्या बढ़ जाती है, कुछ घंटों तक लगातार होती रहती है। लोग परेशान रहते हैं भोजन करने के बाद, तो यह और बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो सीने का जो दर्द है, जो जलन है, कभी कभी हमको कंफ्यूज कर देती है कि हमको ऐसा लगता है कि चेस्ट में भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि वहीं जलन वो तकलीफ दर्द का रूप जो है ले लेती है। दर्द जो है गर्दन से लेकर अंदर तक महसूस होने लगती है। कई बार पेट का जो अम्लीय द्रव है गले में से वापस आ जाता है, जिसकी वजह से जलन के साथ साथ मुंह का स्वाद भी बिगड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अधिक डकार आने लगती है, उल्टी जी मचलाना, पेट फूलना, लगातार सूखी खांसी आना, घबराहट हो जाना। कई बार तो पेशेंट को गले की समस्या भी हो जाती है और बहुत बार ये मालूम ही नहीं पड़ता कि एसिडिटी है या गले की कोई तकलीफ है। ठीक है दोस्तों, बहुत बार पेशेंट गले की बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करा लेता है और उसके बाद पता चलता है कि यह तो जो है इसोफेगस जो पाइप है उसकी वजह से है, ये जो है एसिडिटी है, यह जो फूड पाइप है उसमें जो जलन हो रही है उसकी वजह से ये तकलीफ है। ठीक है दोस्तों, तो यह भी इसके एक लक्षण हो सकता है। मुंह से बदबू आना, मल जो होता है काले रंग का हो जाता है, उसमें खून निकलता है, यह सब तकलीफें इसमें दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी अचानक से वजन कम हो जाता है या फिर इससे आगे चलकर अगर ऐसा ही बढ़ता रहा तो पेट में अल्सर भी पैदा होने लगता है। ये एसिडिटी क्यों होती है, आइए यह भी समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आमतौर पर सब चीज़ें खान पान से जुड़ी हुई है। गर्भावस्था, प्रेगनेंसी में भी एसिडिटी की शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तो एसिड रिफ्लेक्शन जो है हो जाता है और एसिडिटी दिखने लगती है।
तली हुई चीज़ें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कम मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि तली हुई चीज़ें पचने में बहुत ज़्यादा समय लगता है उनको, और हमारा स्टमक जो है तली हुई चीज़ों को पचाने में बहुत ज़्यादा ताकत लगाता है, प्रेशर लगाता है, पचती नहीं है। ठीक है दोस्तों, तली हुई चीज़ें उससे भी एसिडिटी बनती है। अगर वजन ज़्यादा है तो उससे भी तकलीफ बनती है। आप धूम्रपान करते हैं या नहीं भी करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो बहुत धूम्रपान करता है, उसके संपर्क में आने से भी तकलीफ बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, नमक का सेवन अगर ज़्यादा है तो भी तकलीफ बढ़ जाती है। फाइबर का खाने में कम हो जाना तो भी तकलीफ बढ़ जाती है। आप अगर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दिन भर बैठने का काम करते हैं, स्ट्रेस है, टेंशन है, तो डेफिनेटली एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी सब चीज़ें अच्छी होती है, लेकिन अगर आप कुछ दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे अस्थमा के लिए आप मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ पेन किलर्स आप लेते हैं, सेडेटिव लेते हैं, या एंटी डिप्रेशन टैबलेट अगर आप लेते हैं, उससे भी ये तकलीफ बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, कुछ गलत आदत है जैसे शराब या फिर कैफीन युक्त पेय पदार्थ जो है, उससे भी ये तकलीफ बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, बहुत बार ज़रूरत से ज़्यादा भोजन खा लिया, उससे भी ये तकलीफ बढ़ जाती है। खाने के तुरंत बाद आप सो गए, तब भी यह तकलीफ एक कारण एसिडिटी का बन सकता है। बहुत बार पता ही नहीं चलता, मैक्सिमम लोगों में तो यह देखा जाता है, और कुछ खास कम्युनिटी है जो बहुत देर तक काम करती है। ठीक है दोस्तों, रात को कुछ शॉप अगर आपका है, आप 10 बजे 10:30 बजे तक काम करते हैं, घर पर आने के बाद तुरंत खा के सो जाते हैं, तो भाई साहब यह बहुत ही डेंजरस आदत है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, जो आपको डेफिनेटली एसिडिटी तक पहुंचाएगी, और यह एसिडिटी आपके लिए बहुत तकलीफदायक हो सकती है। तो क्या करें जिससे इस एसिडिटी से आप बच सकते हैं, बचा जा सके? तो पहली बात तो भाई साहब, ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाना है आपको। दूसरी बात, खाने के तुरंत बाद 2 घंटे तक सोना नहीं है। जल्दी खाना खाइए। कैसे मैनेज करना है ये देखिए, आप टिफ़िन मंगा सकते हैं या फिर घर पर आकर खा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी है, क्योंकि आप आपके बिजनेस के बारे में आप जानते हो, आपको पता है कैसे करना है, लेकिन जैसे बिजनेस में प्रॉफिट देखा जाता है, वह उसी तरह से आपके शरीर को अच्छा रखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी एसेट है। तो खाने के बाद 2 घंटे तक लेटना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं खाने में जो आती है हमारे, जो तकलीफ बढ़ा देती है। स्पाइसी चीज़ें बोलो या बहुत तली हुई चीज़ें, इन चीज़ों को दूर रखो। अधिक से अधिक फल खाएं। ठीक है दोस्तों, आपको जब भी समय मिले, भूख लगे, फल का सेवन कीजिए। फल शॉप में भी आप काम कर रहे हो तो भी आप कभी भी फल खा सकते हो। ना एक एप्पल आपने खा लिया, पेट को भी अच्छा लगेगा, भूख भी कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और आपकी एसिडिटी भी कम हो जाएगी। चाय कम पीजिए। कुछ लोगों को चाय की बहुत आदत है, 2-2 3-3 घंटे से चाय पीना। चाय आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है, उसको थोड़ा कम कर दीजिए। दिन में एक आधी बार आप ठीक चाय पी लीजिए, बार बार चाय आपको नहीं पीना है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, कोई आ गया चाय पी लिए, किसी का मान रखने के लिए चाय पी लिए, यह आदत अच्छी नहीं है। ठीक है दोस्तों, भोजन एक बार पेट भर के मत करिए, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, टुकड़ों में आपको भोजन करना है। आपको बहुत एसिडिटी की तकलीफ है, यह उपाय करने से आपकी एसिडिटी कम हो सकती है। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो वजन कम करिए, उससे भी आपको क्या है, एसिडिटी बन सकती है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, कम से कम 4 लीटर पानी आपको दिन में पीना है। खाना खाने के 1 घंटे तक के क्या करना है, आपको सोना नहीं है। उसी तरह से खाने के पहले और बाद में कम से कम 30 मिनट आधा घंटा पानी मत पीजिए। ठीक है दोस्तों, खाने के 1 घंटा बाद या आधा घंटे बाद आपको पानी पीना, आपको ध्यान रखना, कभी आपको एसिडिटी नहीं बनेगी। कुछ लोग खाते वक्त बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों, ठंडा पानी खाना खाते वक्त बिल्कुल भी नहीं लेना है। जी हाँ, फिर से सुनिए इस बात को, खाना खाते वक्त ठंडा पानी आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आपके पेट में जो एसिड है उसमें जब आप ठंडा पानी डाल देते हो तो आपका पाचन पूरी तरह से खराब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, पाचन सिस्टम जो है बिगड़ जाता है, आपको एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। यह बहुत ज़रूरी बात है। मेरी क्लिनिक में जब भी पेशेंट आते हैं तो सबसे पहला सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब अभी हमने परहेज में क्या करना चाहिए? तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे परहेज जो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको इस एसिडिटी से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं।
सूखे मेवे से कुछ लोगों को तकलीफ होती है, मूंगफली से किसी को तकलीफ हो सकती है, मीठी चीज़ों से भी एसिडिटी बन जाती है। ज़्यादा मीठा मत खाइए, उससे आपका वेट भी कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ लोगों को हरी मिर्ची, काली मिर्च, दालचीनी, यह सब चीज़ें बहुत पसंद होती है, उनको थोड़ा कम करिए। संसाधित जो खाद्य पदार्थ है या फिर स्टोर की हुई चीज़ें हैं उनको भी कम करिए। फ्रिज में रखी हुई चीज़ें, बहुत दिनों तक स्टोर करके रखी हुई चीज़ें जिनको आप खाते हो उससे भी एसिडिटी बढ़ सकती है, उनको कम कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक, इसकी अगर आपको आदत है तो सबसे पहले बंद कर दीजिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है दोस्तों, यह भी बहुत डेंजर हो सकता है। आपकी एसिडिटी को बढ़ाने के लिए थम्स अप, कोका कोला, यह सब चीज़ों को कम कर दीजिए या टाल दीजिए। चाय का मैंने आपको पहले ही बताया, कुछ खट्टी चीज़ है, नींबू है, संतरे हैं, इनको भी कम कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा जीवन में आपको क्या करना है, बदलाव करेंगे तो एसिडिटी को पूरी तरह से आप ज़िंदगी से आप दूर कर सकते हो। अगर आपको क्रोनिक प्रॉब्लम है, अगर आपको पुरानी एसिडिटी है, क्योंकि अगर आपने इसको नज़रअंदाज कर लिया तो इसके आगे का रूप आपको देखने को मिल सकता है। आपको क्या है दोस्तों, अल्सर, पाइल्स, बवासीर, ऐसे इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। इस वीडियो से ज़रूर आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीख लिया होगा, जो आपको पसंद आया होगा, और आप आज से ही अपनी ज़िंदगी में वह सब चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि उनको भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।